डिस्क्लेमर, यह कथा भारतीय पौराणिक और लोक परंपराओं पर आधारित है। इसे धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से टाइम पास फॉर यू चैनल द्वारा प्रस्तुत किया गया है, न कि किसी ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में। इस कहानी का उद्देश्य केवल आस्था, नैतिक शिक्षा और मनोरंजन है। इसमें वर्णित पात्र, घटनाएं और प्रसंग शास्त्रों, पुराणों तथा लोक कथाओं से प्रेरित है। कृपया इसे आस्था और शिक्षा की दृष्टि से लें, वास्तविक इतिहास की तरह नहीं। शनि की परीक्षा, राजा विक्रमादित्य की गाथा। सूरज की तेज रोशनी के बीच, चंद्रमा की शीतलता में और अनगिनत तारामंडल के सन्नाटे में एक समय ऐसा आया जब सारे ग्रह देव एक सभा में इकट्ठे हुए। हर ग्रह के पास अपनी महिमा थी, अपनी शक्ति थी और अपने अपने गुण। उसी सभा में तय होना था कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। सूर्य बोले, मेरी रोशनी के बिना जीवन संभव नहीं। पृथ्वी, आकाश और जीव सब मेरे प्रकाश से ही जीवित रहते हैं। चंद्र बोले, मेरे बिना मनुष्य का मन शांति और संतुलन खो देगा। मैं ही रात को मधुरता देता हूँ और हृदय को कोमल बनाता हूँ। बुध ने कहा, बुद्धि, वाणी और व्यापार की शक्ति मेरे बिना संभव नहीं। शुक्र ने गर्व से कहा, सौंदर्य, कला, प्रेम और समृद्धि मेरे ही कारण संभव है। मंगल ने गरज कर कहा, शक्ति और पराक्रम मेरे बिना अधूरे हैं। गुरु बोले, धर्म, ज्ञान और नीति मेरे प्रभाव से ही जीवित है। सब अपने अपने गुण गिनाते रहे, तभी शनि उठे। उनकी चाल धीमी थी, आवाज गहरी और गंभीर। उन्होंने कहा, मैं जहाँ पढ़ता हूँ वहाँ परिवर्तन निश्चित होता है। मेरा प्रभाव धीरे धीरे आता है पर स्थायी होता है। मैं कर्मों का फल देता हूँ, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, लेकिन बाकी ग्रह हंस पड़े। उन्होंने कहा, तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारा असर केवल डर दिखाने पर का है। उस सभा में उपस्थित राजा विक्रमादित्य ने बीच में कहा, हर ग्रह की अपनी महिमा है, कोई बड़ा या छोटा नहीं। संपूर्ण व्यवस्था सबके संतुलन से चलती है। शनि ने विक्रम की ओर देखा और बोले, राजा विक्रम, तुम्हारा दृष्टिकोण न्यायपूर्ण है, पर मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाऊंगा। तुम पर मैं 7 साल, 7 महीने और 7 दिन की परीक्षा डालता हूँ, तब देखूंगा कि तुम्हारा धर्म और धैर्य कितना अडिग है। इतना कहकर शनि वहां से चले गए। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ समय बीता। धीरे धीरे विक्रमादित्य के राज्य में संकट आने लगे। पहले वर्ष फसलें खराब हुई, प्रजा परेशान हो गई। फिर व्यापारियों ने विद्रोह करना शुरू किया। मंत्री जो कभी राजा की प्रशंसा करते थे, अब उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। राजकोष खाली होने लगा, सोना चांदी घटने लगा। पड़ोसी राज्य आक्रमण की तैयारी करने लगे। विक्रम ने कहा, मैं न्याय से पीछे नहीं हटूंगा। अगर मेरे मंत्री या अधिकारी भात भ्रष्ट हैं, तो उन्हें दंड मिलेगा। पर यही उनकी सबसे बड़ी कठिनाई बन गई। दरबारियों और सामंतों ने मिलकर उनके विरुद्ध साजिश रच डाली। धीरे धीरे विक्रम की शक्ति कम होती गई और एक समय ऐसा आया जब उन्हें महल छोड़कर निकलना पड़ा। कुछ ने उनका मजाक उड़ाया। राजा विक्रम ने सोचा, धर्म की असली परख तो अब होगी जब मेरे पास न शक्ति है न राजगद्दी। मैं अपने धैर्य को नहीं खोऊंगा। उन्हें अस्तबल में काम मिल गया। कभी महान सम्राट रहे विक्रम अब घोड़े बांधते, अस्तबल साफ करते और दूसरों का आदेश मानते। दिन बीतते गए। एक रात उसी राज्य में चोरी हो गई। राजा के महल से एक अनमोल पेटी गायब हो गई। अफरा तफरी मच गई। दोषी की तलाश शुरू हुई। कुछ लोगों ने बिना कारण विक्रम को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, यही आदमी है, यह बाहर का है, अस्तबल में रहता रहे, निश्चित रूप से यही चोर है। राज दरबार में निर्णय हुआ। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, मैं निर्दोष हूं, पर यदि यही न्याय है तो मैं सह लूंगा। लेकिन षड्यंत्रों और झूठे गवाहों के कारण विक्रम पर कठोर दंड सुनाया गया। उनके हाथ पांव काट दिए गए। महान राजा जो कभी सब पर शासन करते थे, अब अपंग हो गए। पर उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने केवल इतना कहा, हे संसार, यह भी तेरी परीक्षा है। मैं सत्य और धर्म से विचलित नहीं होऊंगा। अब विक्रम भीख मांगकर जीवन गुजारने लगे। मंदिरों के बाहर, गलियों में, कभी धूप में, कभी वर्षा में वे बैठे रहते। कोई दया दिखाता, कोई अपमान करता। एक दिन एक वृद्धा ने उन्हें रोटी दी। उसने कहा, बेटा, ये खा लो, भगवान सब देख रहे हैं। विक्रम मुस्कुराकर बोले, माँ, यही मेरी सबसे बड़ी संपदा है। आपकी दया ही मुझे जीवित रखती है। दिन रात बीतते गए। 7 साल, 7 महीने और 7 दिन पूरे हुए। एक सुबह जंगल के किनारे विक्रम बैठे थे। तभी एक साधु वहां प्रकट हुए। उनकी आंखों में गहरी चमक थी। उन्होंने विक्रम से पूछा, राजा,
बताओ तुम्हारे लिए सबसे कठिन क्षण कौन सा था? विक्रम ने उत्तर दिया, जब मेरे हाथ पांव काटे गए वह कष्ट बड़ा था, पर उससे भी कठिन वह समय था जब लोगों ने मुझे अपमानित किया और मेरे आत्मसम्मान को रौंदा। शारीरिक पीड़ा सहना आसान है, पर अपमान सहना सबसे कठिन है। फिर भी मैंने धैर्य नहीं छोड़ा। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजा विक्रम, तुमने मेरी परीक्षा पूरी कर ली। मैं और कोई नहीं, शनि हूँ। मैंने देखा कि तुमने कष्ट में भी धर्म और धैर्य नहीं छोड़ा। आज तुम्हें तुम्हारा फल मिलेगा। यह कहकर शनि देव ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। उन्होंने वरदान दिया और उनके स्पर्श से विक्रम के घाव भर गए। उनके हाथ पांव पुनः ठीक हो गए। शनि ने कहा, मैं कठोर हूँ पर न्यायप्रिय हूँ। जो धैर्यवान और धर्मनिष्ठ है उसका अंततः कल्याण होता है। राजा विक्रम वापस अपने राज्य पहुंचे। प्रजा ने उनका स्वागत किया। जिन लोगों ने विश्वासघात किया था उन्हें दंड मिला। राज्य फिर से समृद्ध हुआ। लेकिन विक्रम अब पहले जैसे नहीं थे। वे और अधिक नम्र, दयालु और करुणामय हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि महानता का असली प्रमाण वैभव नहीं बल्कि दुख में धैर्य है। यह कथा हमें सिखाती है कि शनि देव की कठोरता डराने के लिए नहीं बल्कि हमें अपने कर्मों का दर्पण दिखाने के लिए है। धैर्य और सत्य का साथ देने वाले अंततः विजयी होते हैं। राजा विक्रमादित्य की तरह यदि हम कठिन समय में भी धर्म पर टिके रहे तो अंत में न्याय और शांति हमारा साथ देती है। ऐसी ही और अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टाइम पास फॉर यू के साथ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।